हमेशा चादर देखकर ही पाँव फैलाने चाहिए, खास करके जिन लोगों का बजट कम होता है उनको तो बिल्कुल चादर देखकर ही पाँव फैलाने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज का वीलॉग उन लोगों के लिए खासकर है जिन लोगों का बजट कम है, जो रावलपिंडी शहर के अंदर आबाद होना चाहते हैं, कोई सस्ती ज़मीन खरीदना चाहते हैं और लिमिटेड सा उनका बजट है, तो ये वीलॉग बिल्कुल आप लोगों के लिए है। इससे पहले भी मैंने रावलपिंडी का एक एरिया आपको टूर करवाया था, वो वीलॉग भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस एरिया में आना है। आज का जो वीलॉग है ये पीलो गाँव है जी, रावलपिंडी में एक इलाका, और ये चक्री रोड के ऊपर लगता है रावलपिंडी वाली साइड, जो कि एक सेंट्रल पॉइंट यानी कि सदर कंसीडर किया जाता है। वहाँ से आप तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली 20 मिनट में यहाँ पर आ जाएँगे और डिस्टेंस तकरीबन ये आप समझ लें 12, 14, 15 किलोमीटर, मतलब इतना मैक्सिमम आप कर लें। और आज के तरक्की याफ्ता दौर में आपको पता है ये जो डिस्टेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। 15 मिनट आप कहीं पर गप्पे भी मार रहे हो ना तो टाइम का पता नहीं चलता। और अगेन बताता चलूँ कि जिन लोगों का बजट कम है वही लोग ऑफ कोर्स यहाँ पर आएँगे ना, आबाद होने के लिए, रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात नहीं कर रहा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा मज़ीद भी लोकेशन को एक्सप्लेन कर दूँ कि सदर कैंट वाली साइड से जब आप चक्री रोड वाली साइड पर आ रहे होते हैं ना, तो चक्री रोड कोई ऐसा छोटा रोड नहीं है कि 10-15 किलोमीटर वाला रोड है। ये मोटरवे तक जाता है, जहाँ से आप फिर लाहौर, पेशावर की तरफ भी मूव कर जाती हैं। तो 15 मिनट में आप यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर सबसे पहले तो इस एरिया के अंदर पानी, बिजली, गैस की सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो गैस यहाँ मौजूद है, मीटर लगे हुए हैं घरों के बाहर। ऐसा नहीं है कि लाइन्स बिछी हुई हैं, और पानी यहाँ बोर का होता है। 50-60 फुट पर पानी आ जाता है। मैक्सिमम आप यार 100 करवा लें, 150 करवा लें। यहाँ पर लेबर भी सस्ती है और पानी के अखराजात भी आपके कम आ जाते हैं। यानी कि बोर का आपका कनेक्शन हो जाता है, गैस वैसे ही मौके के ऊपर आपको मिल जाती है और बिजली तो ऑलरेडी मौजूद है। अब आते हैं दूसरे फेज़ की तरफ, यानी कि दूसरे पॉइंट की तरफ कि यार प्रॉपर्टी रेट्स क्या हैं, यहाँ पर आपको और क्या-क्या सहूलियात हैं। तो यार प्रॉपर्टी रेट्स, अगर आप छोटा कोई प्लॉट ले रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप कह कह दें जी मैंने 2 मरले का प्लॉट लेना है या अढ़ाई मरले, 3 मरला, तो वो फिर आपको पता है कि लिमिटेड इन्वेंटरी होती है। यहाँ पर जो रेज़िडेंट्स हैं जिनकी अपनी ज़मीनें, हो सकता है उनके पास कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन भी हो, लेकिन फिर उसमें रेट में थोड़ा-सा समझ लें 50-60 हज़ार लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। लेकिन 2 अढ़ाई लाख रुपए में आपको यहाँ जगह मिल जाती है। 5 मरला का अगर आप एक स्टैंडर्ड हाउस मकान की या एक साइज़ की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पर इस बजट में आपको जगह मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखें कि दुकानें वगैरह भी हैं, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हैं, यहाँ स्कूल भी था पास में। और यहाँ से मेन जो रोड है ना, जिसको चक्री रोड कहते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता-आहिस्ता आ रहा है, यानी कि क्लिनिक्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी भी एक आ चुकी है जिसको फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी कहते हैं। और यहाँ से बिल्कुल हम यूनिवर्सिटी की तरफ ही चलें, ट्रैवल करते हैं। ये पीलो रोड था जी, पीलो गाँव भी इसको कहते हैं, और बाकी यहाँ पर मैंने आपको प्राइसेस वगैरह बता दिए हैं। अभी हम मेन रोड की तरफ दोबारा से जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद उन एरियाज़ को, इन इलाकों को टारगेट करना है जहाँ पर आपको सस्ती कोई रिहाइश मिल जाएगी। अच्छा, चक्री रोड पर राइट साइड पर आपका पीलो गाँव था या पीलो रोड था, जहाँ पर अभी हम मौजूद थे। अभी हम दोबारा चक्री रोड से एक लेफ्ट साइड के ऊपर भी एक छोटा-सा रोड निकल रहा है, और इसका ग़ालिबन मुझे नाम नहीं पता कि इस गाँव का क्या नाम है, लेकिन ये अपैरेंटली आहिस्ता-आहिस्ता आबाद ये भी होना शुरू हो गया है। यहाँ पर इस रोड पर बहुत सारी जगह खाली भी हैं, यानी कि आप समझ लें बिल्कुल ओपन लैंड है। यहाँ पर भी कुछ वगैरह घर बने हैं। यहाँ से मैं ज़रा अभी यू टर्न लूँगा, आगे कुछ भी नहीं था। और आगे भी इसी पीलो रोड जहाँ पर अभी मौजूद थे, इसके ऑपोज़िट साइड के ऊपर थोड़ी-सी दुनिया आपको वो भी दिखाते हैं। और बात बताने और समझाने का मकसद ये है कि यार अभी जिन एरियाज़ के अंदर, रावलपिंडी के जिन एरियाज़ के अंदर नई-नई आबादी शिफ्ट हो रही है ना, वहाँ पर आप भी आ जाएँ। यकीन मानें, यहाँ पर नॉर्दर्न एरिया से अच्छी खासी कम्युनिटी आ चुकी है, जिनको बल्ती भी कहते हैं, स्कर्दू वाले भी कहते हैं। बहुत सारे वहाँ की कम्युनिटी के लोग आ चुके हैं, कश्मीर वाली साइड से आ चुके हैं। देखिए, होता ये है ना कि एक बंदा आता है ना, साथ में वो अपने रिश्तेदारों को भी बता देता है कि यार आप भी आएँ, वो तीसरा और 2 बंदों को बता देता है। तो अगर आप ये समझें कि आपको 2-3 लाख रुपए मरला के अंदर, शहर के अंदर जगह मिले, तो यार ये फिर एक वही समझ लें कि एक जस्ट आपका ड्रीम है। क्योंकि मैं यकीन करें, अभी अपैरेंटली ट्रैवल कर रहा था मरी रोड के एक पोश एरिया में जिसको सैटेलाइट टाउन कहते हैं। तो वहाँ पर जब लोगों से इंटरेक्शन हुआ, वो कुछ लोग कहते थे 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए तक मरला जगह जा चुकी है। यानी कि वो भी प्लाट की शक्ल में नहीं, मकान की शक्ल में। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि करोड़ों में हर बंदे की कुव्वत खरीद तो नहीं होती। अब लोग क्या करते हैं, लोग बाइक्स ले लेते हैं, अच्छे-अच्छे गाड़ियाँ ले लेते हैं, 10-20 लाख रुपए। 10 लाख की तो मेरान आजकल आ रही है यार। आप अगर आपका अपना घर नहीं है ना, आप मेरान को छोड़ें, यहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाएगा।
ठीक है, अपना प्लॉट लें और आहिस्ता आहिस्ता ये जगह आबाद होनी है। मैं अब आपको थोड़ा सा कैटेगोरिकली थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको मजीद समझने में आसानी हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ रिहाइश अभी कम है और आप ये सोचें कि यार यहाँ पर आकर क्या करना है। यहाँ पर DHA आ चुका है, फैसल टाउन आ चुका है, कैपिटल स्मार्ट सिटी आ चुकी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी आ चुकी है। और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आके इधर 2 मरले का या 3 मरले का प्लॉट खरीदा हो। 1-1 लाख कनाल, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1-1 लाख मरला नहीं, 1-1 लाख कनाल। एक कनाल में 20-20 मरले होती है। यानी समझ लिए कि इन जो बड़े बड़े जॉइंट्स ने पूरा का पूरा चक्री रोड ही खरीद लिया और वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। और यहाँ अक्सर आपने, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो अलहरम सिटी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी व्लॉग्स देखे होंगे। अलहरम सिटी हाउसिंग सोसाइटी काफ़ी आगे है। ये जो एरिया है ना, कैंट एरिया सदर, जब उसको आप क्रॉस करती हैं तो आपकी आबादी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती है। दमियाल का इलाका आ जाता है, फिर आपकी लियाकत कॉलोनी और फातिमा कॉलोनी, पीर मेर अली शाह टाउन, ये सारे छोटे छोटे टाउन और कॉलोनियाँ आती हैं। ये जैसे ही टाउन और कॉलोनियाँ आप क्रॉस करते हैं ना, तो आपको गांव मिलते हैं जिनके अभी तक कोई नाम नहीं है। ठीक है, जिस जगह पर टाउन कॉलोनी लग जाता है ना, वहाँ वैसे ही थोड़ा सा इशू चल जाता है RDA वगैरह का, इस तरह मतलब पिंडी में होते हैं इस तरह के इश्यूज। लेकिन फिर भी खैर चक्री रोड पर ऐसा इस तरह के इश्यूज नहीं है। लेकिन जहाँ पर गाँव आगे ना, जैसे अभी हम आपको गाँव दिखा रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको एक गाँव था उसका नाम था पिंड दादू, वो दिखाया। अभी ये गांव मैंने आपको दिखा दिया पीलो, ये तो गांव है, इसमें तो कोई किसी किस्म का किसी को भी गवर्नमेंट को इशू नहीं है, ना TMA को इशू है, ना कोई RDA को इशू है, ना किसी CDA को इशू है। क्योंकि यहाँ पर तो जद्दी पुश्ती लोगों की ज़मीनें हैं। पार्टीशन से पहले की जो अंग्रेज़ लोग, उनके हाँ जो लोग मुलाजमतें करते थे उनको हैंड ओवर करके गए, पूरे पूरे रकबे किलोमीटर्स के हिसाब के से देकर गए। जो लोग यहाँ पर, अक्सर लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि यार यहाँ पर तो जब अंग्रेज लोग गए थे तो वो पूरे पूरे रकबे दे गए थे, भाई हाँ जी 1 किलोमीटर तुम्हारा है। वो मुंशी था जी फलां महकमे में, रेलवे में, हाँ जी 2 किलोमीटर तुम्हारा है। उनको किले भी बोलते हैं शायद। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आगे नस्लें जो आबाद होती रही, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें बेची। कुछ लोग चले गए, समझ लें बाहर, कुछ लोगों ने कारोबार कर लिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ज़मीनें हैं ना, वो तकसीम होती रही। अभी आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारा पैच आपको राइट लेफ्ट के ऊपर खाली इन द सेंस इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये सारा कमर्शियल है। यहाँ पर आपको घर जो है ना वो कम मिलेंगे। आपको जिसने खरीदी है ना और जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो उसने कोई शटर्स वगैरह लगा के, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई दुकानें बनाई हैं, किसी ने प्लाजा बना लिया। जिन्होंने प्लाजा बनाया वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिट उनको रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये रोड मजीद भी कहते हैं कि एक्सटेंड होना है, इसको डबल होना है, इसी चक्की रोड को डबल होना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अडियाला रोड वाला जो रोड है ना, वो डबल रोड है। तो खैर, मुख्तसर अब बात करने का मकसद ये है कि अगर आपका बजट कम है, कोई 10 लाख के आसपास बजट है, और आप चाहते हैं कि आपकी अल्लाह ताला कोई आपके ऊपर करम कर दे, फजल कर दे, आपके लिए आसानियाँ फरमाए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। 1-2 दिन आपने निकालने हैं, थोड़ी एफर्ट करनी है, इंशाल्लाह आपकी कोई ना कोई चीज़ बन जाएगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम फातिमा वीमेन यूनिवर्सिटी की तरफ भी जा रहे हैं, तो अभी मैं आपको फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी का नया कैंपस भी दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि यार वाकई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ये एरिया तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो ये है जी यूनिवर्सिटी, और यहाँ अंदर इस रोड के अंदर भी बहुत सारी अभी छोटी छोटी कॉलोनियाँ भी बन रही हैं, और कुछ पुराने इलाके भी हैं, जैसे कि पार्टीशन से पहले के इलाके होते हैं ना हर शहर के अंदर। यहाँ पर भी आप समझ लें ये बहुत ही कदीम इलाके हैं। डोक जिस एरिया में लग जाता है ना, इसका मतलब है कि यहाँ रावलपिंडी में ये पुराना इलाका है। ये डोक पड़, ठीक है, यहाँ पर आता है। और दूसरा भी अभी जाकर चेक करते हैं कौन सा डोक लगता है। तो एक छोटा सा यहाँ पर एक लिंक रोड कह लें, ठीक है। और यहाँ से आप देख लें कि राइट लेफ्ट के ऊपर सारा आपका बाउंड्री वॉल लगी हुई है। राइट साइड पर यूनिवर्सिटी की सारी ज़मीन है, और लेफ्ट साइड के ऊपर भी लोगों की अपनी ज़मीनें हैं। कुछ लोगों ने मकान भी बनाए हुए हैं। और अगेन यार बताता चलूँ कि जिन लोगों ने यहाँ मकान बनाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ रह रहे हैं, और बहुत सारे आउट ऑफ द सिटी भी यहाँ पर लोग आकर आबाद हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे मकानात भी नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको आवाम भी नज़र आएगी, अच्छी खासी यहाँ पर चहल पहल होती है। और यहाँ से लेफ्ट साइड से, यानी कि चक्री रोड से जो लेफ्ट साइड वाला जितना एरिया है ना, वहाँ से कोई भी लिंक रोड लग रहा है, जा रहा है, जैसे अभी हम जा रहे हैं, तो ये बैक एंड के ऊपर अडियाला की तरफ चला जाता है। अभी आपको अगर मालूम होगा कि रावलपिंडी
शहर के अंदर एक रिंग रोड भी बन रहा है। वो रिंग यही है, एक चूड़ी कह लें, एक रिंग कह लें, वो रवाद से होते हुए, अडयाला से होते हुए, फिर इस रोड के ऊपर चक्री रोड पर, फिर ठलियां इंटरचेंज और फिर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जितनी भी आवाम है, बेसिकली जितने एरियाज हैं उसको कनेक्ट करेगा न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक, क्योंकि एयरपोर्ट अब वहां जा चुका है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि जहां पर किसी प्रॉपर्टी की प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, पीक पकड़ चुकी है, तो उसने मजीद क्या पीक पकड़ना है, आना है तो यहाँ पर आए ना इन एरियाज में। अच्छा ये देखें, ये सारे दो गांव हैं, राइट और लेफ्ट, यहाँ से मैं अब वापस मूव करूंगा क्योंकि आगे मैंने रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं जाना। इसी एरियाज को अगर मैं कवर करता रहूंगा तो फिर बैक एंड के ऊपर अडयाला वाली साइड से निकल आऊंगा। तो अडयाला वाली साइड पर हमने नहीं जाना, मैं आपको सिर्फ चक्री रोड पर ही घुमा रहा हूँ। और रावलपिंडी रिंग रोड का मैंने आपसे डिस्कस कर लिया ना, इसी साल कह रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मार्च में इफ्तिताह हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अगस्त में या 2026 से पहले पहले हो जाए। तो फिर जो आज मैं आपको रेट बता रहा हूँ ना, 2-2.5 लाख मरला 3 लाख में जगह मिल जाती है यार। फिर इफ्तिताह होने के बाद कोई बंदा ये वीडियो देख कर आए और उसको रेट 2 गुना 3 गुना ज्यादा मिले, 6 लाख 8 लाख 9 लाख मिले, तो फिर उसमें मेरा कसूर नहीं है। ठीक है, जहां पर सहूलत होगी, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा तो वहां पर तो रेट बढ़ेंगे ना। अब ये यहाँ पर आज के दौर में अगर आप खरीदेंगे तो तब आपको फायदा होगा। यूनिवर्सिटी बन गई है, वैसे ही इधर रेट शूट हो चुके हैं। ठीक है, और जब यहाँ आबादी शिफ्ट होगी, फिर यहाँ पर लोग हॉस्टल्स वगैरह काइंड ऑफ आप कह सकते हैं बनाएंगे, तो रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी बात होती है समझने की, इंफॉर्मेशन की, थोड़ा सा रिसर्च वर्क करने की और अपने कंफर्ट जोन से निकलने की। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, अब कुछ लोग कहते हैं हम आउट ऑफ सिटी हैं, हम कैसे आए, तो उनके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीलॉग बनाया हुआ है कि आप रावलपिंडी में आए, यहाँ फैजाबाद बस स्टेशन के ऊपर उतरे, वहाँ 2 स्टार 3 स्टार होटल्स मिल जाते हैं, एक दिन स्टे करें और यहाँ इन एरियाज में घूमें, यहाँ पर रेजिडेंट्स से मिले, प्रॉपर्टी डीलर से मिले, इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज आपकी बन जाएगी। अभी राइट लेफ्ट यहाँ पर इस एरिया में जगह आबाद हो रही है, ये सामने भी राइट साइड पर आप भी आपको मैं दिखाता हूँ। बहरहाल जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको नए एरियाज पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर मैं खुद भी एक्सप्लोर करता रहता हूँ और आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, आपकी एलईडी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजें भी मिलती रहेंगी। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।